गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग प्रयोगवादी कवि सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नग्गे की एक रचना उनकी पढ़ चुके हैं, जो पूर्वा से ली गई थी। मैंने आहूत बनकर देखा। उनकी दूसरी रचना है सुनहरे शैवाल, और उससे लिया गया पाठ है हिरोशिमा। आज हम लोग हिरोशिमा कविता को पढ़ेंगे। हिरोशिमा का नाम आते ही हम लोगों के दिमाग में बात आ जाती है कि जापान के दो शहर, जिसमें हिरोशिमा और नागासाकी, जिसमें 1945 में जो है परमाणु बम अमेरिका द्वारा गिराया गया था, और द्वितीय विश्व युद्ध के समय में और भीषण नरसंहार हुआ। और उसका परिणाम ये यहाँ तक है कि आज भी वहाँ जो नई पीढ़ी जन्म लेती है, वहाँ के बच्चे जो है किसी न किसी तरह से अपंग पैदा होते हैं। इतना भयानक विस्फोट था, उसका दुष्परिणाम ये रहा। ये कविता हम सभी के लिए एक चुनौती है, और साथ ही साथ हमारे लिए चेतावनी भी है कि हम जिस प्रकार से विज्ञान में नए नए जो है आविष्कार करते हुए परमाणु बम और अणु बम और तरह तरह के हम विनाशकारी अस्त्र बना रहे हैं, वह एक दिन मानवता को ले डूबेगा। जिस दिन इसका दुरुपयोग हुआ, उस दिन मानवता नष्ट हो जाएगी सारे। तो कहने का तात्पर्य है कि कवि का भी मन उस दृश्य को जो है वर्णन करते हुए कभी हमें आगाह कर रहा, हमें चेतावनी दे रहा है कि हमें इस प्रकार के परीक्षण और इस प्रकार की विस्फोटक सामग्री को बनाने से बचना चाहिए। चलिए सीधे कविता पर हम आते हैं। हिरोशिमा। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। छायाएं मानो जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी। वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह वर्षा सहसा बीचों बीच नगर के। काल सूरज के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हों दसों दिशा में। कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य, सोख लेने वाली दोपहरी फिर। छायाएं मानो जन की नहीं मिटी, लंबी हो होकर मानो ही सब भाप हो गए। छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गज पर। मानो का रचा हुआ सूरज मानो को भाप बनाकर सोख गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानो की साखी है। ये पूरी कविता है। देखिए, इस कविता में कवि ने उस भीषण नरसंहार और विनाश का चित्रण किया है जो द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में अमेरिका द्वारा जापान के नागासाकी और हिरोशिमा नगरों पर अणुबम गिराने के परिणाम स्वरूप हुआ था। कवि कहता है, एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक। सूरज प्रकाश का द्योतक है, अंधकार को दूर करता है और चारों तरफ प्रकाश बिखेर देता है। परमाणु बम के गिरने से ऐसा ही उजाला हुआ मानो जैसे कि एक सूरज रोज निकलता है, एक दूसरा सूरज निकल आया हो। इतना प्रकाश हुआ। तो एक दिन, कवि उसी का वर्णन करते हुए कहता है, एक दिन अचानक, सहसा माने अचानक, एक दिन अचानक नगर के चौक में सूरज निकला।
रोज का सूर्य तो जो है क्षितिज आप जानते हैं, अर्थात जहां आकाश और पृथ्वी मिलते हुए नजर आते हैं, जहां प्रतिदिन जो है क्षितिज पर सूरज का उदय होता है, सूरज वहीं से निकलता है। लेकिन कवि ये कह रहा है कि उस दिन का सूरज क्षितिज पर नहीं बल्कि नगर के चौक, अर्थात एक दिन अचानक नगर के चौक में सूरज निकला, अर्थात उसका उदय हुआ नगर के बीचों बीच, नगर के चौक पर। और जब क्या होगा, सूरज निकलेगा तो चारों तरफ प्रकाश बिखरेगा, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। जब सूरज आकाश में चढ़ता है तो चारों तरफ धूप फैल जाती है और पूरे आकाश मार्ग में जो है प्रकाश के कारण पूरी पृथ्वी पर जो है चारों तरफ धूप खिल जाती है सूरज के निकलते ही, उसकी रोशनी से। लेकिन यहाँ एक अजीब सा दृश्य है। यहाँ भी जो है कभी कह रहा अचानक सूरज की भांत एक दूसरा सूरज, उतना ही प्रकाशमान, उससे ज्यादा बल्कि प्रकाशमान, एक दिन अचानक नगर के चौक में सूरज निकला और धूप की वर्षा हुई। धूप भी बरसी, धूप भी निकली, ज्यादा प्रकाश हुआ, धूप की वर्षा हुई, किंतु वह सूरज न तो आकाश में उदित हुआ और न ही वह धूप की वर्षा अंतरिक्ष से हुई, बल्कि वस्तुतः इस धूप और सूरज का उदय अणुबम के विस्फोट से हुआ था। अणुबम के विस्फोट से हुआ था। ये सूरज रोज निकलने वाला सूरज नहीं था, बल्कि परमाणु बम के विस्फोट के कारण वह नगर के चौक के बीचों बीच प्रकाश हुआ और वहां जो धूप निकलती है सूरज के निकलने से, वो आकाश से पृथ्वी पर आती है, बल्कि यहाँ तो पृथ्वी के फटने से ही, परमाणु बम के विस्फोट होने के कारण ही ये धूप की वर्षा अंतरिक्ष से न होकर के फटी हुई मिट्टी से, अर्थात परमाणु बम के विस्फोट से हुई। छायाएं मानो जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह वर्षा सहसा बीचों बीच नगर के। अब उसका परिणाम क्या हुआ कि मानव जीवन माने चारों तरफ मनुष्य की, मानव की लाशें ही लाशें पड़ी हुई दिखाई दी। मानव जीवन की छायाएं दिशाहीन होकर के, अर्थात कोई एक दिशा नहीं, चारों तरफ दिशाहीन होकर चारों ओर पड़ी हुई थी। वह सूरज पूर्व दिशा से उदित नहीं हुआ था, जैसा कि प्रतिदिन का जो प्राकृतिक सूर्य है वह पूर्व दिशा में उगता है, लेकिन यह सूर्य पूर्व दिशा से उदित नहीं हुआ था, वरन नगर के बीचों बीच अणुबम के रूप में बरस पड़ा। अणुबम के रूप में बरस पड़ा था बीचों बीच, सब ओर वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह वर्षा सहसा बीचों बीच नगर के। वह सूरज पूर्व दिशा में, जो प्रतिदिन का प्राकृतिक सूर्य जो पूर्व दिशा में उदित होता है, वह सूरज नहीं था, बल्कि यह सूरज परमाणु बम के रूप में जो है नगर के बीचों बीच बरस पड़ा था, फट पड़ा था। काल सूरज के रथ के पहिए के जो अरे टूट कर बिखर गए हों दसों दिशा में, वह अणुबम दसों दिशाओं में इस प्रकार बिखर गया था। दसों दिशाएं आप लोग जानते ही हैं, चार दिशाएं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और चारों दिशाओं के जो कोण गए बीच के, वह उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, 4 4 8 हो गए, और ऊपर और नीचे कुल दसों दिशाएं। तो वह अणुबम दसों दिशाओं में इस प्रकार बिखर पड़ गया था कि जैसे काल सूरज के रथ के पहिए, मानो ऐसा प्रतीत होता था काल रूपी वह सूर्य के पहिए के डंडे टूट टूट कर, रथ के पहिए के जो डंडे हैं टूट टूट कर इधर उधर फैल गए हों, मानो काल रूपी सूरज का रथ के पहिए चारों तरफ बिखरे पड़े हों। इसी प्रकार से चारों दिशाओं में, हर दिशाओं, दसों दिशाओं में, चारों कह रहे हैं, हर दिशाओं माने चारों तरफ उसके पहिए
के डंडे टूटकर इस प्रकार बिखर गए हों और कुछ क्षण का वह उदय अस्त केवल प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली वह दोपहरी फिर। और रोज जो प्राकृतिक सूर्य उदय होता है उसकी अवधि कम से कम 11 से 12 घंटे के आसपास या 12.5 घंटे के आसपास होती है। गर्मी के दिनों में जो है दिन बड़ा होता है तो रात छोटी होती है, सर्दी के दिनों में दिन छोटा होता है, लेकिन कुछ मान के चलिए 11 से 12 इतने के आसपास के बीच में, अर्थात इतनी देर तक का दिन में सूर्य रहता है। लेकिन ये सूर्य कुछ क्षण का उदय अस्त, वह सूरज का उदय और अस्त कुछ ही क्षण में हो गया, अर्थात एक ही क्षण में वह उदित हुआ और एक ही क्षण में, कुछ ही क्षण में वह प्रज्वलित जलता हुआ ऐसा क्षण था जिसने एक ही क्षण में वह उदय हुआ और थोड़े ही समय बाद वह अस्त भी हो गया। जबकि प्राकृतिक सूर्य दिन भर, अर्थात उसकी एक अवधि होती है, उतने देर तक जो है रात्रि के आने तक जो है उदित रहता है, उसका उदय होता है और अस्त होता है। लेकिन इस सूर्य का, इस परमाणु बम रूपी सूर्य का उदय एक ही क्षण, कुछ ही क्षण में उसका उदय और अस्त दोनों हो गया। सूर्य का, इस परमाणु बम रूपी जो है सूर्य का उदय और अस्त होना कुछ ही क्षण में एक साथ हो गया था और एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी। और दोपहर का सूर्य जिस तरह चमकता है तो चारों तरफ जो है ताप से, उसकी गर्मी से लोग बेवल हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से वह एक क्षण में ही वह ऐसा प्रज्वलित माने जलता हुआ क्षण था जिसने अपने ताप से दोपहरी को भी सुखा कर रख दिया। दोपहरी की जो धूप होती है, जितना लोगों को जो है गर्मी देती, उसको भी, दोपहरी को भी सोख लेने वाली, उसको भी सुखा कर रख दिया। और इस प्रकार समस्त दृश्यमान सुंदरता दिखने वाली, समस्त दृश्यमान सुंदरता जो चारों तरफ प्राकृतिक सौंदर्य था, वह क्षण भर में ही समाप्त हो गया। छायाएं मानो जन की नहीं मिटी, लंबी हो होकर मानो ही सब भाप हो गए। उस कारुणिक दृश्य का शब्द चित्र प्रस्तुत करते हुए कवि कहते हैं, गे जी कहते हैं कि मानो की छायाएं, अर्थात उनके जो प्रतिबिंब थे, उनकी छायाएं आज तक भी समाप्त नहीं हुई। उसका परिणाम आज तक जो है मानव जीवन पर उसका प्रभाव दिखलाई पड़ता है। उस कारुणिक दृश्य का प्रभाव यह है कि मानवों की जो छायाएं थी, जो उनके प्रतिबिंब थे, आज तक भी समाप्त नहीं हुई। वे छायाएं लंबी होकर भाप रूप में परिवर्तित हो गई। जिस प्रकार से पानी हम लोग ताप में जलाते हैं तो वो भाप के रूप में जो है उड़ जाता है, उसी प्रकार से मानो वहां इतना, उस विस्फोट के कारण इतना ताप था, इतनी गर्मी थी कि उसकी लौ में, उसकी लपट में सारी मानव की छाएं भाप हो गई, वाष्प के रूप में बदल गई। अर्थात मानव की वे छायाएं, उनके प्रतिबिंब, उनका शरीर लंबे होकर के भाप रूप में परिवर्तित हो गए। उन अभागे मानवों की छायाएं आज भी, कह रहे हैं, छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गज पर। उन अभागे मानवों की छायाएं आज भी झुलसे हुए पत्थरों और उखड़ी हुई सड़कों के दरारों पर बनी हुई हैं। अर्थात आज भी उस भीषण नरसंहार के प्रभाव को प्रत्यक्ष रूप में देखा जा सकता है, आज भी उसका परिणाम परिलक्षित होता है, दिखाई पड़ता है। वहां की सड़कें, उजड़ी हुई सड़कें और झुलसे हुए जो पत्थर हैं, आज भी उस गाथा को, उस कहानी को दोहरा रहे हैं कि कभी यहां ऐसा विस्फोट हुआ था। उस गाथा, वो कहानी आज भी झुलसे हुए पत्थरों और उजड़ी हुई, फटी हुई सड़कों में स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ता है, परिलक्षित होता है, प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। अपने दुख को व्यक्त करते हुए अज्ञे जी कहते हैं,
मानों का रचा हुआ सूरज मानों को भाव बनाकर सूख गया। पत्थर पर लिखी हुई या जली हुई छाया मानों की साखी है। अपने दुख को व्यक्त करते हुए गे जी कहते हैं कि प्रकृति द्वारा निर्मित सूरज हमें प्रकाश देता है, हमें शक्ति देता है, शक्ति का स्रोत है, वह हमें प्रकाश देता है, हमें हमारे अंदर शक्ति का संचार करता है। जिस प्रकार से सूरज का उदय होते ही उसकी प्रातःकालीन सूरज की किरणें हमारे शरीर को हमें एक नए ओज और ऊर्जा से भर देती हैं। लेकिन ये प्रकृति का सूरज हमें प्रकाश देता है, हमें शक्ति देता है, लेकिन यह किंतु मानव द्वारा निर्मित, मानव द्वारा बनाया हुआ यह अणुबम रूपी जो है सूरज ने मानव को ही समाप्त कर दिया। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाव बनाकर सूख गया। मानव निर्मित सूरज अर्थात उस अणुबम ने मानव को ही समाप्त कर दिया, उसे भाव बनाकर उड़ा दिया। पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया मानव की साखी है। पत्थर बनी हुई मानव की यह छाया, पत्थर बनी हुई मानव की छाया इस बात का स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत कर रही है, ये साक्षी है, गवाह है, स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत कर रही है, साक्ष्य दे रही है कि मानव ही मानव के विनाश का कारण बन गया। मानव की साखी है, अर्थात यह स्पष्ट गाथा सुना रही है कि मानव द्वारा निर्मित सूरज मानव को ही भाव बनाकर अर्थात मानव को ही समाप्त कर दिया। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है मानव ही मानव के विनाश का कारण है, और ये जो कुछ भी हुआ ये प्रकृति के कारण नहीं हुआ, यह मानव ही मानव का शत्रु बनकर के मानवता को नष्ट कर दिया। प्यारे बच्चों, इस पाठ को आप लोग 2-3 बार जो है वीडियो चला करके अच्छी तरह से समझ लीजिए। इसके बाद इन दोनों अज्ञे जी की दोनों कविताओं का जो है प्रश्नोत्तर कल से हम लोग करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। यही आज हमारा जो है काव्य का पाठ और पूरा जो सिलेबस है अब यहाँ समाप्त होता है, कुछ भी नहीं बचा है। कल हम लोग प्रश्नोत्तर कर लेने के बाद संस्कृत खंड, गद्य खंड, काव्य खंड पूरा समाप्त हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग प्रतिदिन उसी को जो है दोहराना शुरू करेंगे और अच्छी तरह से अब हम लोग परीक्षा की तैयारी करेंगे। किसी को कोई संदेह हो, कोई शंका हो, समाधान कर सकता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।